इस वीडियो में हम देखेंगे कि योग का अर्थ क्या है या योग की परिभाषा क्या है। तो दो मुख्य परिभाषाओं को हम देखेंगे, जिसमें पहली है गीता के अनुसार और दूसरी है महर्षि पतंजलि के अनुसार। महर्षि पतंजलि जी को योग का जनक कहा जाता है। विस्तार देने में योग को महत्वपूर्ण स्थान महर्षि पतंजलि का ही रहा है। जो सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा है गीता के अनुसार, हमारा जो धार्मिक ग्रंथ है गीता, उसके अनुसार जो सबसे पहली परिभाषा है वह है योगः कर्मेषु कौशलम, अर्थात फल की इच्छा के बिना कर्म की कुशलता ही योग है। हमें फल की इच्छा किए बिना जो कर्म है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से करना ही योग कहलाता है। तो ये एक पहली परिभाषा हुई योग की, जो गीता के अनुसार है। और दूसरी महत्वपूर्ण परिभाषा है महर्षि पतंजलि के अनुसार, जिनको योग का जनक भी कहा जाता है। उनके अनुसार योगश्चित्तवृत्तीय निरोधः, यानी कि मन की इच्छाओं को संतुलित बनाना ही योग कहलाता है। मन की जो इच्छाएं हैं उसको संतुलन में रखना ही योग कहलाता है। यह परिभाषा महर्षि पतंजलि जी ने दी है। चूंकि योग का जो विस्तार है वो बहुत ही ज़्यादा है, हम अलग अलग रूपों में योग को आत्मसात करते हैं। इसके बहुत प्रकार भी हैं। हम यह प्रयास करते हैं कि जितने महत्वपूर्ण योग के आसन हैं, जो भी योग के जो महत्वपूर्ण पार्ट है उसको हम करें और उसका लाभ उठाएं। तो हम सबसे पहले इस कड़ी में या इस भाग में, इस वीडियो में हम योग के प्रकार का वर्णन करेंगे कि योग को कितने प्रकारों में या कितने भागों में बांटा गया है। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि योग को 8 महत्वपूर्ण जो प्रकार है इसके अंग है या भाग है। तो सबसे पहला जो इसका भाग है वो यम है, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठवा धारणा, सातवां ध्यान और आठवां समाधि। और इनको विस्तृत रूप में समझने के लिए आप इसको स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ध्यान क्या होता है, प्रत्याहार क्या होता है, समाधि क्या होती है। इस प्रकार से आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो हम 8 रूपों में से जो महत्वपूर्ण है, ध्यान है, प्रत्याहार है, आसन है आदि के बारे में समझ सकते हैं।